हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि हम पिछले टॉपिक से पढ़ रहे हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो जैसा कि इसके नेम से स्पष्ट है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार के डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें से एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, जो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी फर्म में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को इजी बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में अधिक से अधिक यूज़र्स की सहभागिता दिखाने के लिए ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे फर्म के लिए, हमारे संगठन के लिए हेल्प के रूप में, सहायक के रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। GDSS अर्थात ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम used to support the process by which a group of people meet and interact for learning and or decision type task। तो कहने का मतलब ये है कि GDSS एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि लगभग 6-7 टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। तो यह 6-7 टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक जो सिस्टम होता है वो होता है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और यह डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को इजी बनाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी भी ग्रुप के रूप में कनेक्ट हुए, ग्रुप के रूप में जुड़े हुए लोगों को किसी भी डिसीजन टाइप की प्रोसेस में सहभागी बनाने के लिए होता है। डिसीजन टाइप की प्रोसेस में अपना टास्क, अपना रोल्स वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम GDSS का यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से हमें किसी भी टॉपिक पे चर्चा करना होता है तो हम 2-4 लोग ग्रुप डिस्कशंस के रूप में हम उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ग्रुप डिस्कशन करना चाहें तो इसके लिए हमें GDSS इंफॉर्मेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे नेक्स्ट दिया है कि इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विच फैसिलिटेट द सॉल्यूशंस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम बाय ए सेट ऑफ डिसीजन मेकर वर्किंग टुगेदर एज अ ग्रुप। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम या अनिश्चित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है। और यह मल्टीपल यूज़र एक साथ मिलकर ग्रुप के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कनेक्ट होकर और किसी भी निश्चित टास्क के बारे में ये एनालिसिस कर सकते हैं, ये डिस्कशन कर सकते हैं और आपस में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज़ गोल ऑफ ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो एक फर्म में, एक संगठन में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो इट हैव बीन डेवलप्ड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ group process and reduce some problem of group as like conformity, dominations and miscommunication। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है ये इसलिए तैयार किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी हमारा सामूहिक निर्णय होते हैं, जो भी हमारे ग्रुप के निर्णय होते हैं, उनको अधिक
इफ़ेक्टिव या अधिक प्रभावी बना जा सके और उसमें जो लोगों की रोल्स है, लोगों की सहभागिता है, उसको इम्प्रूव किया जा सके और उन सभी लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन के समय या डिस्कशन के समय होने वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे कि डोमिनेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, कन्फर्मिटी है, तो ये अगर प्रॉब्लम किस क्रिएट होती हैं तो उन सभी प्रॉब्लम को कैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दूर किया जा सकता है, कैसे हम ग्रुप में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जितने प्रकार के मिसकम्युनिकेशन है उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक ग्रुप में, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि एक ग्रुप में जितने प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। इसीलिए ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिसीजन मेकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस आर मेड बाई ग्रुप रदर देन बाई इंडिविजुअल एंड टू इनकरेज ऑल मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेट इन नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव देयर आइडिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो कि इंडिविजुअल भी यूज़ किए जाते हैं और कई संगठन में ग्रुप डिसीजंस के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इससे अगर हम ग्रुप के रूप में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप के रूप में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करते हैं, तो जितने भी हमारे ग्रुप के पार्टिसिपेटर हैं, जितने भी ग्रुप के जो मेंबर हैं, उन सभी को और भी उसके लिए हम इनकरेज कर सकते हैं और अपने जो आइडियाज़ हैं और अपने जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है कि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, इट हैव बीन डेवलप्ड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप प्रोसेस एंड reduce of some problem of group decision support system is an interactive platform for expertise knowledge which can provide strong support any area of decision making। तो यहाँ पर भी यही निष्कर्ष दिया गया है कि जो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो एक प्रकार के मल्टीपल यूज़र के लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है और उस प्लेटफॉर्म में सभी यूज़र्स अपने नॉलेज का जो शेयर है, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके अनुसार जो अपनी अपनी आइडियाज़ देकर और हम एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग का वर्क, अच्छे से ग्रुप डिस्कशन का वर्क कर सकते हैं। यही कारण है कि जो ग्रुप डिसीजन सिस्टम होता है वो ग्रुप में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट हेल्प टू क्रिएट इंटेलिजेंस मशीन दैट सिमुलेट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विथ द हाई लेवल ऑफ इफिशियंसी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो आज के समय में कंप्यूटर साइंस की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो कि एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन तैयार करने के लिए, इंटेलिजेंट रोबोट तैयार करने के लिए टेक्निक प्रोवाइड करती है, एक ऐसा आइडियाज़ प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से जिस प्रकार से कोई भी ह्यूमन इफ़िशियंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और प्रेसिजन के साथ जिस प्रकार से कोई ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का वर्क कर सकता है, ह्यूमन कोई सोच सकता है और तर्क कर सकता है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौरान इस प्रकार की इंटेलिजेंट मशीन तैयार की जाएगी और वो ह्यूमन के जैसे ही डिसीजन मेकिंग का वर्क कर सकती है। इसमें कई फील्ड इसके देखने को मिलते हैं, जैसे कि लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, रोबोटिक हो गया और लास्ट में जैसे दिया है रीजनिंग और लॉजिक। तो ये ऐसे फील्ड है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेष यूज़ किया जाता है और जो जिस प्रकार से हम ऑटोमेटिक कोई डिसीजन लेते हैं वैसे ही ऑटोमेशन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की जाती है।
जैसा यहाँ पे मैंने दिया है कि जब किसी भी कंप्यूटर को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो हमारी जैसे बुद्धिमत्ता की कार्य करे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे हम कह सकते हैं। तो जब किसी भी मशीन में इस प्रकार का प्रोग्राम सेट किया जाए, इस प्रकार से उसमें डिसीजन मेकिंग का कंडीशन सेट किए जाएँ, वो हमारी तरह जो है उस पर विचार कर सके, उसे सोच सके और निर्णय ले सके, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने का या कंप्यूटर की ब्रांचेस का एक ऐसा तरीका है जिसमें कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट, सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये सोचने के लिए अलाउ करता है। और जिस प्रकार से हम लोग कोई भी कंडीशन देख के और सोच सकते हैं, वैसे ही एआई भी इस प्रकार के तर्क के बारे में निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि एआई के कहाँ पर यूज हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि एक्सपर्ट सिस्टम और गेम प्लेइंग, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज, कंप्यूटर विज़न और न्यूरल नेटवर्क एंड रोबोटिक। तो ये ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेष रूप से यूज़ किया जाता है। एक हमने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल एआई के यूज़ है वो यहाँ पर हमने दिखाया है कि जो फिक्स प्रोसेसिंग होती है या ह्यूमन इंटरेक्शंस होता है, मैनुअल मॉनिटरिंग होती है अथवा ऑटोनोमस की ऑपरेशन जो होते हैं, वहाँ पर हम एआई का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर जो इंक्वायरी रूम होते हैं या कहीं पर जो कंट्रोलिंग होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, वो एआई के रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें ये क्षमताएं होती है कि ये ऑटोमेटिक रूप से सिचुएशन के अनुसार देख सकते हैं और ऑटोनोमस का जो ऑपरेशन जो है ये स्वयं कर सकते हैं। यही कारण है कि आज के समय में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण ब्रांच के रूप में जानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।